नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं एक बार पी न्यूज़ के साथ। मेरे साथ फारूक अहमद शाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ गुलमर्ग हल्का इंतखाब के उम्मीदवार हैं। आज इनका पावर शो था। आज इन्होंने अपना ताकत दिखाया है कि हल्के गुलमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख्त कहाँ पे है, और वो साख्त जो पहले 1975 या उसके बाद जब उन्होंने क्लीन स्वीप दी थी, जब यहाँ पे किसी और पार्टी के, आज उसका मुजाहरा उन्होंने किया है। और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं और वज़ीर आला भी रहे हैं, और मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर आगा रुहुल्लाह, इनके जलसे में उन्होंने खिताब किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने आवाम से खिताब में एक बात कही कि इनको एक अवाम को वादा किया है कि आप फारूक शाह साहब को असम्बली में भेजेंगे तो उनको बड़ा पद मिलेगा। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है आपके पार्टी के कायद की तरफ से, तो ये मामूली अनाउंसमेंट नहीं है। तो कैसे देखते हैं आप जब उमर साहब ने ये अल्फाज कहे हैं आपके बारे में? देखिए बशीर साहब, मैं अपने कायद उमर अब्दुल्ला साहब को मशकूर हूँ, उनको मुझ पर भरोसा है। लेकिन ट्रस्ट में मुझे, जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, आई हैड नो डिज़ायर टू बिकम ए मिनिस्टर और एमएलए। मैं निकला हूँ लोगों की खदमत के लिए। मैंने सियासत में कदम रखा, लेकिन उमर साहब को देख के कि उमर साहब एज ए विजनरी लीडर, उमर साहब इस रियासत को आगे ले जा सकते हैं, और उसी को मैंने कहा नहीं, मुझे उमर साहब की पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। और उनका एक विज़न है, उनका एक मिशन है जम्मू कश्मीर के बारे में, और अल्लाह ने चाहा कामयाबी होगी। उमर साहब ने पहले भी ये ऐलान किया है, तो इंशाल्लाह उनको काफ़ी तवक्कात है मुझ पर। वो उन्होंने टूरिज़म में काम देखा है एज़ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, एज़ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। मेरे काम से वो खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों के लिए, मुझे ओनली मिशन इज़ टू डेवलप माई कॉन्स्टिट्यूंसी। इस इलाके में गोना गो मुश्किलात है, नौजवानों की बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं गाँव में। यही फारूक साहब, मैंने 5-6 आपके रोड शोज़, आपके डोर टू डोर मीटिंग कवर किए हैं। तो आपका जो भाषण, आपके जो खिताब या लोगों के साथ जो इंटरेक्शन रही, चाहे वो जलसे की सूरत में या मीटिंग्स की सूरत में, आपने कहा कि जो नुमाइंदे आज तक यहाँ गुलमर्ग में जिसको नुमाइंदा चुना गया, जिसके हवाले लोगों ने अपना एतमाद हवाला किया, उन्होंने इस गुलमर्ग को पुष्ट डालकर अपने गर्ज के लिए इसको स्टोन एज में पहुंचा दिया है। तो सवाल ये बनता है कि अब तक इन लोगों को क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नुमाइंदा नहीं मिला, या जिसने ये नहीं लोगों को बताया कि यहाँ पे हम बार बार एक ही किसी ऐसे बंदे को जो यहाँ डेवलपमेंट नहीं करते, लोगों ने अब तक वोट क्यों दे दिया? ये लोग बेचारे बड़े धोखे में हुए। इसी आदमी ने जब 1982 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे से इलेक्शन जीत लिया, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समझा था कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, इसको शायद ये लोगों की खदमत करेगा। तो लेकिन उसने 84 में जब डॉक्टर फारूक साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनको सीआईडी ने बताया कि कुछ लोग आपको धोखा दे रहे हैं, दलबदली कर रहे हैं। उन्होंने उन सब को जमा किया पोलो ग्राउंड में। पोलो ग्राउंड में जमा करके इसने कुरान शरीफ हाथ में उठाया कि मैं दगाबाजी नहीं करूँगा। देन आफ्टर 2 days he was the first man to join hands with ददन, लीडर ऑफ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप सबको मालूम है। और मेरे ख्याल में उसी वक्त दाग बेल पड़ी यहाँ दलबदलू सियासत की, एंड ही इज़ द फर्स्ट मैन। लेकिन इसके दिमाग में वही रहा कि मैं किसी न किसी तरीके से वज़ीर आला बनूँ। वज़ीर आला बनने के लिए मेंबर होने चाहिए, एमएलएस होने चाहिए। वज़ीर आला बनने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। वज़ीर आला बनने के लिए एक पार्टी होनी चाहिए। ये उसी मखमे से रहा, इसको अलाका भूल गया।
इसने इलाके, देखिए हमारा इलाका वो आम इलाका नहीं है बशीर साहब, ट्रस्ट मी, विद गुलमर्ग वी कैन डेवलप दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं क्या कहूँगा, यहाँ कोई किस चीज़ की कमी नहीं रहती अगर आदमी में डेडिकेशन और कमिटमेंट है। इसके दिल में न डेडिकेशन थी, न कोई कमिटमेंट थी, न कोई विजन था। ही इज़ विदाउट एनी विजन। मैं ये कहूँगा ईमानदारी से, हमारे इलाके में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे इलाके में कोई ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है। देयर वाज नीड ऑफ ए टूरिज्म इंस्टीट्यूट। हमारे मिस्टर जोरा आए, मिनिस्टर लद्दाख के, उसने आते ही प्रपोजल लिया दिल्ली एंड ही गॉट द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इट इज फंक्शन। दिस मैन वाज द टूरिज्म मिनिस्टर, व्हाट ही हैज डन। जी, यहाँ वो टूरिज्म मिनिस्टर एक, मुझे नहीं मालूम, मुझे आपसे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, आप जवाब दें या ना दें, वो आप पर है। आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, आप टूरिज्म के डायरेक्टर रहे हैं, ये तब मिनिस्टर था। मुझे आप एक चीज़ बताएं, एज ए मिनिस्टर जब आप ब्यूरोक्रेट इस तरह के आदमी के पास जाते थे, उस वक्त क्या उनका अप्रोच था? आप भी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये भी गुलमर्ग से, सच बताना ईमानदारी से। मैं आपको बताऊंगा बशीर साहब, ट्रस्ट में, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं इसकी तस्लील करूं। जब ये इलेक्शन आया, मैंने सबको ये मशवरा दिया कि हम आपस में भाई भाई, ठीक है, इलेक्शन इज़ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये लोगों के पास अपना मिशन रखो, अपना विजन रखो, लेट पीपल डिसाइड। लेकिन इन लोगों को, ऐसे लोगों को बात हजम नहीं होती, बिकॉज मैंने कहा ना, ही इज ए विजनलेस पर्सन, इसको न कोई कमिटमेंट है, न कोई डिज़ायर है। सवाल है तो में क्या तब ना, मैं बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा। काश अगर इसका विजन होता, गुलमर्ग पता नहीं कहाँ होती। अब दो ये टूरिज्म मिनिस्टर था, लेकिन इसने, मैं ये कहूँगा, अगर मुफ्ती साहब नहीं होते तो गंडोला, गुलमर्ग की बात ही नहीं, गुलमर्ग रिवाइवल होता। मगर ये तो दावा करते हैं गंडोला को मैंने करवाया। ये कौन है करने वाला? ये मुफ्ती साहब थे जिसने हमें बैक किया। He told me, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, he told me don't listen to this person, he is not that visionary person। ये खामखा आपको, लेकिन इसका उतना ही सुना जितना जेन्युइन हो, ईमानदारी से आपको बताता हूँ। फिर जो है, इसने आप देखिए 2008 के बाद क्या किया गुलमर्ग, मुझे दिखाएंगे एक काम, ये दिखाएं मुझे। ये इल्ज़ाम आपने लगा दिया है, इल्ज़ाम ये कि इसने साबिका आर्मी चीफ जो इंडिया का है, हमारे मुल्क का है, उससे 1 करोड़ 19 लाख रुपया इन्होंने लिया है। तो वो खर्चा कहाँ पे हुआ? आपको वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में थे, तभी ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो लोगों ने लगाया बहुत पहले। वो तो आप देखिए, वो मीडिया देखिए आप, वो उस वक्त के जो है, वो जनरल साहब ने बताया कि हमने ये किया है। अब किसी MLA का नाम उन्हें क्यों नहीं बताया, इसी का क्यों बताया? इसने लिया था, किस लिए लिया? MLA होता है टू डेवलप हिज ओन एरिया, टू डेवलप द कॉन्स्टिट्यूंसी, टू हेल्प पीपल। आप ये आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि इसलिए लिया। मीर साहब ने तब ये बोला था कि ये मुझ पर इल्ज़ाम है, ये हकीकत नहीं है। लेट हिम आंसर टू द पीपल हु नो इट, जिन्होंने जो है उस वक्त मीडिया में भी आया, सारा कुछ आया, पीपल नो इट, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। काश जो इसने दल बदली की है 82 में, 82 से लेके आज तक, और मुझे नहीं लगता इसको आज खुद भी पता होगा मुझे निशाना क्या है। He has changed parties, शायद 12वीं पार्टी है। और अगर इसने दल बदली की होती अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए, तो मैं मानता कि ये मजबूर था, लेकिन he has not done anything for the people। इसने दल बदली अपने लिए की। अच्छा, आपने एक बात जलसे में कल ही बताई शायद या परसों, आपने अभी बताया। देखो, जो आप उसको कैसे नेशनलिस्ट कह सकते हैं, जो आर्मी से पैसा लेगा? Is he a nationalist? I will ask you question. Is he a nationalist? जो आर्मी से भी पैसा लेगा, फिर किसको ही छोड़ेगा? तो लिहाजा इसने नेशनलिज्म को भी अपने लिए इस्तेमाल किया। जो लोग इसके पीछे थे, इसके मदद के लिए, I just want to tell them,
इस आदमी का देखो जो हामी से भी पैसा लेगा फिर उसको आप नेशनलिस्ट कहेंगे? एक चीज है, जिन पार्टीज ने या आज भी जो पार्टियां पीडीपी के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चला रहे थे, आज वो पीडीपी का सपोर्ट दे रहे हैं और पीडीपी का सपोर्ट ले रहे हैं, कैसे देखिए इसको? देखिए, सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मैं आया था ईमानदारी की सियासत ट्रस्ट में। मैंने कहा एक साफ सुथरी सियासत। कल मैंने एक बैनर देखा मोहतरम डेवलपमेंट का कि साफ सुथरी सियासत। मैंने कहा अगर इसकी साफ सुथरी सियासत है फिर गंदी सियासत क्या है? फिर मैंने एक जगह देखा कि लोगों का गमखार। मैंने कहा अगर ये लोगों का गमखार है फिर जालिम कौन है? लिहाजा आजकल ये पार्टियां जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक दूसरे के कपड़े, मैंने कहा जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के मकानों पर, जो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। फारूक साहब, आपने मेहनत की है इलेक्शन मुहिम में, अब काउंटडाउन शुरू हो गया, कुछ घंटे बचे हैं इलेक्शन मुहिम ख़त्म होने में। 1 तारीख को वोट डालना है। आज जो लोग बाहर आए हैं आपके जलसे में, फारूक साहब आज आपका दिल क्या कहता है? मुतमईन है, खुश हैं? कैसे इस वक्त आपके मिजाज, क्या आपकी थकावट आज का जलसा देखकर दूर हो गया या अभी कुछ करना बाकी है? एक बात से मैं मुतमईन हूँ, ट्रस्ट में ये जवान है ना, यही एक कौम में इनकलाब लाते हैं और जवानों का मुझे पूरा एतमाद है। ये अपने घर वालों को भी मोटिवेट करते हैं और मुझे पूरा एतमाद है कि हमारी इंशाल्लाह कामयाबी होगी, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है। मेरा मिशन है लोगों की खदमत खल्कुल्लाह, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाना। मेरे पास इंशाल्लाह एक रोड मैप है, मैंने एक इंतखाबी मंशूर अपना दिया है और मैं उसको पूरी तरह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। आई विल इम्प्लीमेंट दैट मिशन इन लेटर एंड स्पिरिट। मुझे बाकी कोई ऐसी इस जैसे आदमी की सियासत नहीं करनी है, न मुझे कोई शौक़ है। तो इसीलिए मैं पुरुमीद हूँ कि लोग मेरा साथ देंगे, अपना वोट मुझे देंगे और मुझे कामयाब करेंगे। मैं उनको कहता हूँ मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको पिछले 30 साल से ज़्यादा काम करके दूँगा, इस इलाके में बना के दूँगा। दैट्स माई मिशन। ये आप फारूक शाह साहब को सुन रहे थे। इन्होंने ये नदामत में है, उन्होंने कोई जब उमर अब्दुल्ला सब वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे मजमे में जमा थे हज़ारों की तादाद में, सब खुश हो गए, लेकिन उस वक्त भी कैमरा ने इनका चेहरा कैप्चर किया, बॉडी लैंग्वेज इनके कैप्चर की। अभी भी मैंने यही बात की, लेकिन अभी भी फारूक साहब के वही नदामत है, वही कोई ज़्यादा उसने एक्साइटमेंट नहीं है इनमें। ये बड़ी बात होती है एक लीडर के लिए। तो इनका एक ही विजन है जो ये बार बार बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ गुलमर्ग, डेवलपमेंट ऑफ गुलमर्ग। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू फारूक। थैंक यू सर।